नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विथ विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पे जो है बिहार पुलिस का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसका आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 नंबर आज देखेंगे, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो देखिए आगे बढ़ते यहाँ पे हम देखते हैं। और यहाँ पे जो है यह सेट जो है यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो बिहार पुलिस का जो बैच लाए थे रोशन आनंद सर, उन्हीं के द्वारा यह कराया जा रहा है पेड कोर्स में। तो इसी का हम यहाँ पे आज 100 प्रश्न इसमें देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो सेट है इसमें 100 प्रश्न है और ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है। और टेस्ट नंबर आज हम लोग यहाँ पे 3 नंबर टेस्ट देखेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। देखने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही सेट लाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज इस सेट का पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो किस ग्रंथ में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी ज्वालोपनिषद। तो यहाँ पे जब हम ज्वालोपनिषद की बात करें तो यह जो है इसमें 4 आश्रम है। एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, एक गृहस्थ आश्रम है, एक वानप्रस्थ आश्रम है और एक संन्यास आश्रम है। यही 4 आश्रमों का उल्लेख जो है ज्वालोपनिषद में किया गया है। और यह जो है ज्वालोपनिषद या यजुर्वेद का यह उपनिषद है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पे मैत्रेय संहिता की बात करें तो ये जो है यह सामवेद का एक उपनिषद है। और शतपथ ब्राह्मण का बात करें तो यह जो है यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है 100 प्रश्न है, इसमें से कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपने पिछले वीडियो में किया भी, तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पे तैयारी में जुट जाइए और अब की बार वर्दी लेकर ही रहना है। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नहीं है। सिकंदर के साथ जो है आने वाले जो लेखक हैं उनमें नियार्कस था, आर्नेसिक्रस था और अरिस्टोबुलस था, जबकि मेगास्थनीज जो थे यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इस प्रकार ये सिकंदर के साथ आने वाला नहीं था, यह मेगास्थनीज नहीं आने वाला था। और आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महापुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो महापुराणों की जो कुल संख्या है वह 18 है। और यहाँ पे हम लोग उपनिषद की बात करें तो उपनिषदों की संख्या 108 है। वहीं वेदांगों की संख्या यहाँ पे 6 है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है। तो कौन है जो कृषि विभाग से संबंधित है, तो यह जो है दीवान ए कोही है। यह जो है कृषि विभाग से संबंधित था और इसका जो स्थापना है इसका स्थापना जो किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला यहाँ पे दीवाने मुक्त खराज। तो जो दीवाने मुक्त खराज था यह जो था एक वित्त विभाग था और इसकी स्थापना यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज जो था यह सैन्य विभाग था और यह इसकी स्थापना बलबन के द्वारा किया गया था, बलबन के द्वारा, इसको याद रखिएगा। अगला है दीवाने बंदगान। तो जो दीवाने बंदगान था यह दास विभाग था और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए कृष्णदेव राय के द्वारा यह उपाधि धारण किया गया था। वहीं हम अगर हरिहर द्वितीय की बात करें तो हरिहर द्वितीय ने संगम वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और यहाँ पे बुक्का प्रथम। तो बुक्का प्रथम के द्वारा जो उपाधि धारण किया गया था उसका नाम है वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में ही जो है इटली का एक प्रसिद्ध यात्री था निकोलो कॉन्टी, वह विजयनगर साम्राज्य में आए थे। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। अगला यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया। तो मुगलों से स्वतंत्र होकर कर्नाटक राज्य की जो स्थापना है वह सादतुल्ला खां के द्वारा किया गया था। और वहीं हम अगर सआदत खां की बात करें तो सआदत खां के द्वारा जो है
यह अवध के क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया गया था। अवध में सआदत खां, यहाँ पे मुर्शीद कुली खां बंगाल में, और यहाँ पे जो चिनकिलीज खां थे या निजामुल मुल्क को ही चिनकिलीज खां कहा जाता है, इन्होंने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जो तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यह जो हुआ था 1790 से 92 के बीच हुआ था। यह जो युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच हुआ था। और इस युद्ध के समय जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इन्हीं के काल में हुआ था। और यह जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यह इसकी समाप्ति जो हुई थी वह श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुई थी। वहीं हम वारेन हेस्टिंग की बात करें तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि 1780-84 में हुआ था। और 84 में ही मंगलोर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर का समाप्त हुआ। वहीं अगर हम यहाँ पे डलहौजी की बात करें तो डलहौजी के शासनकाल में जो है डलहौजी के शासनकाल में यहाँ पे एक डलहौजी के शासनकाल में जो है दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जो हुआ था यहाँ पे 1848-49 में हुआ था। 1848-49 में यहाँ पे दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। यहाँ पे आयरकुट के जो हैं इनके नेतृत्व में ही जो वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था, जो कि ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी के बीच यह लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश यहाँ पे विजयी हुए। तो इसी में ब्रिटिश जो सेना था उसका नेतृत्व यहाँ पे आयरकुट ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विद्रोह के संबंध जो है भगत जवाहर मल का है? तो किस विद्रोह का जो संबंध है वह भगत जवाहर मल से है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कुक्का आंदोलन का जो नेतृत्व है वह भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। और जो ये कुक्का आंदोलन है यह पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। वहीं हम पाइका विद्रोह, तो पाइका विद्रोह है यह उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व है वह बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया था, बख्शी जगबंधु। अगला है यहाँ पे मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह जो है यह केरल के क्षेत्र में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व है यह अली मुसलियार के द्वारा किया गया था। अगला है तेभागा, तो जो तेभागा आंदोलन है यह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व करता है वह कंपाराम सिंह और भवन सिंह है। कंपाराम सिंह और भवन सिंह है तेभागा आंदोलन का नेतृत्व करता। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया? तो इलाहाबाद से इस क्रांति का जो नेतृत्व है वह लियाकत अली के द्वारा किया गया। वहीं बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में इसका किया गया। वहीं बरेली में खान बहादुर खां के द्वारा, और जो फैजाबाद यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह जो कथन है यह कांग्रेस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लॉर्ड कर्जन ने यह कथन कहा था। वहीं डफरिन के द्वारा, तो डफरिन ने जो उस समय कहा था कि जो कांग्रेस है वह अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। और वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी, तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के संदर्भ में कि जो कांग्रेस के लोग जो हैं वह पद के भूखे राजनीतिज्ञ है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 11 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व की जो घोषणा है वह कब किया गया? तो इसका जो घोषणा है वह 7 अगस्त 1905 को किया गया। और इसे जो है लागू 16 अक्टूबर 1905 को किया गया। जिस दिन लागू किया गया उसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, यानी 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगला यहाँ पे 12 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो 12 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियाँ हैं? तो ये जो कृतियाँ हैं यह माइकल एंजेलो की हैं। वहीं हम अगर लियोनार्डो दा विंची की बात करें तो लियोनार्डो दा विंची की हम जब बात करते हैं तो इनके द्वारा जो लिखा गया था उसमें हम लोग देखते हैं, तो इनके द्वारा जो लिखा गया था वह
लियोनार्डो दा विंची के द्वारा जो है द लास्ट सपर और मोनालिसा यह पेंटिंग किया गया था। और राफेल के द्वारा जो है या जीसस जो क्राइस्ट है उनकी माता जो थी मेडोना, उनका चित्र राफेल के द्वारा बनाया गया था। वहीं अगर जियाटो की बात करें तो जियाटो को पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है तो यहाँ पे दिया गया है, असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है तो यहाँ पे दिया गया है, पहला इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है सप्तवर्षीय जो युद्ध है वह इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है गुलाबों का जो युद्ध है वह इंग्लैंड में हुआ था, जो कि ये भी सही है। चौथा पॉइंट है एलिजाबेथ प्रथम का जो संबंध है यह स्टुअर्ट वंश से है, ये बिल्कुल गलत है। इनका जो संबंध था वह स्टुअर्ट वंश से नहीं होकर यह जो एलिजाबेथ का जो संबंध था यह ट्यूडर वंश से था। ट्यूडर वंश से था, इनका संबंध जो है ट्यूडर वंश से था। एलिजाबेथ प्रथम था, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार पहले हो जाएगा बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल के बाद हो जाएगा बृहस्पति के बाद हो जाएगा आपका शनि के बाद हो जाएगा आपका अरुण के बाद हो जाएगा वरुण। तो यही क्रम है, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला यहाँ पे हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि असत्य मिलान का चयन करें। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट मैकिनले है, जो कि बिल्कुल सही है। दक्षिण अमेरिका की जो है यह ओजस डेल सलाडो है, ये भी सही है। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट कोसियस्कू है, जो कि ये भी सही है। और यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट किलिमंजारो नहीं है। किलिमंजारो जो है यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। वहीं यूरोप की हम बात करें तो यूरोप की जो है सबसे ऊंची जो चोटी है यह जो है माउंट एल्ब्रूस है, माउंट एल्ब्रूस, इसको याद रखिएगा। इस प्रकार यह असत्य मिलान है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर है कि भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो भारत का जो मानक समय है यह किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, झारखंड से नहीं गुजरती है। यह जो है 5 राज्यों से गुजरती है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसे ही भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। यह जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर यह गुजरती है। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो नेपाल के साथ जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है और एक सिक्किम राज्य है। इस प्रकार जो असम राज्य है वह नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 18 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह यांग्याप दर्रा से, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है और इसी दर्रे से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, ये भी जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि तुजू दर्रा जो है यह मणिपुर में है। यह जो है मणिपुर में है, यह मणिपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 19 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है कि बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा बृहद हिमालय और लघु हिमालय अलग होते हैं। वहीं अगर हम सचर जोन की बात करें तो जो सचर जोन है यह जो है ट्रांस हिमालय को, सचर जोन जो है यह ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से अलग करता है। वहीं अगर हम मेन बाउंड्री जो फॉल्ट है यह जो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है। यह जो है मेन बाउंड्री जो फॉल्ट है वह लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पर प्रश्न है कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। वहीं विष्णुप्रयाग जो है यह धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम पर है। कर्णप्रयाग जो है यह अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर है। वहीं देवप्रयाग जो है यह अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर है। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 21 नंबर कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है। इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं।
21 नंबर जो है चंबल नदी पर कौन सा यहाँ पे जलप्रपात है? तो जो है चंबल नदी पर यहाँ पे चुलिया जलप्रपात है और यह जो है राजस्थान में है। और यहाँ पे शिव समुद्रम, तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है यह कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। वहीं जो बिहार जलप्रपात है यह टोंस नदी पर, यह जो है टोंस नदी पर राजस्थान में है। वहीं धुआंधार जो जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न की जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो जो जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल के तट पर वर्षा जो है यह उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होता है। और भारत में जो है सर्वाधिक जो वर्षा है वह दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न की सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वह केरल राज्य का है, इसका हो जाएगा 1084। और यहाँ पे जो तमिलनाडु है इसका जो है 996। वहीं आंध्र प्रदेश का हो जाएगा 993। वहीं मणिपुर का हो जाएगा यहाँ पे 992। और यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ है जो कि 5वें स्थान पे है, इसका हो जाएगा यहाँ पे 991। यही क्रम है, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? तो कौन सी जो परियोजना है वह सतलज नदी पर अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। सरहिंद नहर जो परियोजना है यह सतलज नदी पर है। वहीं तुलबुल परियोजना जो है यह झेलम नदी पर है। और दुलहस्ती जो है यह चिनाब नदी पर है। और जो तिलैया परियोजना है यह बराकर नदी पर है। यह जो है बराकर नदी पर है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे 25 नंबर है कि प्रथम विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वह 1992 में रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील के एक शहर है रियो डी जेनेरो में इसका सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो जैव संसाधन और सतत विकास जो संस्थान है यह जो है इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल, यहीं पे यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो जो भारत में जो है पहली बार महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है वह भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत दिया गया। वहीं मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया। और भारत परिषद अधिनियम 1892 से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। और वहीं पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में, इसमें दोहरे शासन का शुरुआत किया गया। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामले के हेड होते थे और यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल यह जो होते थे यह राजनीतिक मामले के यहाँ पे हेड होते थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 28 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो पहले जो थे यह जगजीवन राम थे। और यहाँ पे सरदार बलदेव सिंह जो थे यह रक्षा मंत्री थे। वहीं CH भाभा जो थे यह वाणिज्य मंत्री, इसको याद रखिएगा। वहीं राजकुमारी अमृता जो कौर थी यह स्वास्थ्य मंत्री ये थी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? तो 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। वहीं 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। वहीं 5 प्रकार का जो है स्वतंत्रता है, यहाँ पे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो यह जो चर्चा है यह अनुच्छेद 29 और 30 में है। और 19 और 22 में जो है यह स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। वहीं 23 और 24 में जो है यह बलात् श्रम निषेध इसमें किया गया है। वहीं 25 से 28 में जो है यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद का गठन या समापन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में इसका उल्लेख किया गया है।
इसको याद रखिएगा। और यह जो है वर्तमान समय में 6 राज्य में विधान परिषद है। इसमें है महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पे तेलंगाना में है और कर्नाटक में है और यूपी में है। ये 6 राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है। वहीं तमिलनाडु है जो है यहाँ पे गठन नहीं किया गया। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्ति है वह अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया जाता है और अनुच्छेद 125 में उनके वेतन और भत्ता की जानकारी दिया जाता है। यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो मेन वहाँ पे न्यायाधीश होते हैं, उनका जो वेतन है 2,80,000 होता है। वहीं पे जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका 2,50,000 उनका वेतन प्रति माह मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है कि जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, जो बनी थी जब ये बनी थी 1966-67 में, तो उस समय ये राज्यसभा की सदस्य थी। और यहाँ पे एच.डी. देवगौड़ा थे, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे। वहीं पे आई के गुजराल ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। ये चारों राज्यसभा के सदस्य होते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने। वहीं यह पूछा जा रहा है कि पहले, तो पहले इस प्रकार इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 34 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। तो 34 नंबर है कि किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ा गया है? यह जो जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। वहीं 21वां जो संविधान संशोधन है इसके तहत जो है 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। सिंधी को जोड़ा गया था। और 92वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये 4 भाषा को 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो यह जो हो जाएगा लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो उनकी संख्या 30 होती है। वहीं लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है 36 नंबर प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? तो जो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 263 के तहत। और इसका जो अध्यक्षता की जो बैठक की जो अध्यक्षता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित होते हैं तो वह कैबिनेट उन्हीं के कैबिनेट में से किसी कैबिनेट मंत्री के द्वारा इसकी बैठक किया जाता है। और यह जो बैठक है वर्ष में 3 बार इसका कम से कम 3 बार बैठक की जानी चाहिए। अगला यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है कि एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? तो एक पेटा में 10 के पावर 15 होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो संवेग है इसका जो एसआई मात्रक है वो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। अगला है 39 नंबर, जी यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान महत्तम कहाँ होता है? तो इसका जो मान है महत्तम ध्रुव पर होता है। वहीं न्यूनतम जो है न्यूनतम वह विषुवत रेखा पर इसका मान न्यूनतम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है, बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है? तो जब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वह धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वह वर्षा का संकेत करता है। वहीं अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है अचानक नीचे गिर जाता है तो वह आंधी का होता है। और अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो वह दिन साफ होने का अनुमान होता है। अगर यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है, ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ता है? यह जो हो जाएगा यह ध्वनि का जो है विवर्तन का गुण है, उसी के कारण यह होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाध्य यंत्र जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की जो उपस्थिति का पता गैल्वेनोमीटर के द्वारा लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग
पक्ष दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो यह हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और यहाँ पे हजामत बनाने वाले जो सैलून होते हैं उनमें अवतल दर्पण लगा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 44 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो यह जो है आंशिक आसवन विधि यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि के द्वारा किया जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? तो एवोगाड्रो संख्या जो है 6.22 × 10⁻23 को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह जो नियम है यह बॉयल का नियम है, इसको याद रखिएगा। अगला है लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? तो लैंथेनाइड में 57 से 71 तक आता है। वहीं अगर एक्टिनाइड की बात करें, एक्टिनाइड की बात करें तो वह 89 से लेकर 103 के बीच होता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे साधारण नंबर यानी सोडियम क्लोराइड NaCl, बेकिंग सोडा NaHCO3, यहाँ पे जो है कास्टिक सोडा का होता है NaOH, इसको याद रखिएगा। अगला है 49 नंबर, पत्तियों का पीला रंग किस वर्णीय लवक के कारण होता है? तो पत्तियों का जो पीला रंग है वह किसके कारण होता है? तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो पत्तियों का जो पीला रंग है वह कैरोटीन के द्वारा होता है। टमाटर का जो है लाल रंग होता है जो वह लाइकोपिन के कारण होता है। और चुकंदर का जो लाल रंग होता है वह विटामिन के कारण होता है। अगला यहाँ पे 50 नंबर है, गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? तो जो गंजापन जो रोग है यह टीनिया कैपिस्टिस के द्वारा होता है। अगला है 51 नंबर, पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो जो पेड़ों की जो छाल पर जो उगते हैं लाइकेन, उन्हें कोर्टिकोल्स कहा जाता है। वहीं अगर खाली चट्टानों पर जो उगते हैं उन्हें सेक्सिकोल्स कहा जाता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स और पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न है। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन के कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं। और म्यूटॉन जो है यह म्यूटॉन हम उत्परिवर्तन की इकाई को, म्यूटेशन की इकाई को म्यूटॉन कहते हैं। वहीं रेकॉन जो है यह पुनः संयोजन की इकाई होती है। रेकॉन को पुनः संयोजन की इकाई कहा जाता है। अगला यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग पुरुष जननांग है? यह जो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी पुमंग हो जाएगा, पुष्प का नर जननांग। वहीं जायांग जो है यह पुष्प का यहाँ पे स्त्री जनांग होता है, स्त्री जननांग होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न है, पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा फ्लोरीजेंस को फूल खिलाने वाले हार्मोन के रूप में जाना जाता है। वहीं एथिलीन को हम लोग फलों को पकाने में उपयोग करते हैं। और एकमात्र जो पादप हार्मोन है जो गैसियस अवस्था में पाया जाता है वह एथिलीन है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मेटाथेरिया का उदाहरण है? तो मेटाथेरिया का जो उदाहरण है वह कंगारू है। और यहाँ पे जो मेटाथेरिया और वहीं पे जो यहाँ पे यूथेरिया का जो उदाहरण है वह मनुष्य है। और वहीं एक होता है आपका, एक होता है यहाँ पे प्लेटिपस, और जो एकिडना होता है यह अंडा यह सिर्फ अंडा देता है। और जो यह जो होता है आपको बता दें, यह जो होता है प्रोटोथीरिया होता है। एकिडना और प्लेटिपस जो होता है यह प्रोटोथीरिया का उदाहरण है। और मेटाथीरिया यहाँ पे कंगारू जो कि अपरिपक्व बच्चे देता है। और यहाँ पे जो मनुष्य है यह यूथेरिया के अंतर्गत आता है। अगला यहाँ पे 56 नंबर है, मनुष्य में कुल कितने कृंतक यानी इंसाइजर कितने पाए जाते हैं? तो इनकी संख्या, इसका डेंटल जो एक फार्मूला होता है वह 2 1 2 3, यह जो होता है 2 1 2 3, इसमें हम लोग 2 से गुना करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा 16, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 4। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम 57 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है कि हिपैरिन नामक जो प्रोटीन है इसका जो उत्पादन है वह शरीर के किस अंग के द्वारा होता है? तो इसका जो उत्पादन है वह यकृत या लीवर के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, इसे हम लोग बाद में देखेंगे।
यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो है जैव विविधता दिवस जो है यह 22 मई को मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वहीं 8 मई को बात करें तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो आज ही हमने एक वीडियो डाला है कि यहाँ पे देश, राजधानी और मुद्रा, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। उससे 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर रहेगा। इसका हो जाएगा, यहाँ पे कंबोडिया की जो राजधानी है वह नोम पेन होती है। यहाँ पे पियोंगयांग जो है यह उत्तर कोरिया की राजधानी है। वहीं दक्षिण कोरिया की सियोल, और वहीं जो ब्रुनेई है उसकी राजधानी बंदर सेरी बागवान है। इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न है, इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया जाता है? तो इटली और ईरान में जो सरकारी दस्तावेज है उसे ग्रीन बुक कहते हैं। वहीं जो ऑरेंज बुक है, जो यहाँ पे ऑरेंज बुक जो है यह नीदरलैंड के है, यह नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज है। वहीं वाइट बुक जो है यह भारत का है, और वहीं जो यहाँ पे यह इंडिया का है। और यहीं पे ब्लू जो बुक है, ब्लू बुक जो है यह ब्रिटेन का है। ब्लू बुक जो है यह ब्रिटेन का है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 62 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसी है? तो मलेशिया का समाचार एजेंसी कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बरनामा है। वहीं इतीम की बात करें तो जो इतीम है वह किस देश की है? तो जो इतीम है यह इजराइल का है, यह इजराइल का है। वहीं यहाँ पे कयोडो की बात करें, जो समाचार एजेंसी कयोडो है यह जो है यह जापान का समाचार एजेंसी है। वहीं सिन्हुआ है यह चीन का समाचार एजेंसी है, यह चीन का समाचार एजेंसी है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 63 नंबर प्रश्न देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो सर्वाधिक आबादी वाला जो नगर है वह टोक्यो है, जो जापान की राजधानी है। अगला यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न है, बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्रम के जो लेखक हैं वह अशोक घोष हैं, जिन्हें भारत का मिल्टन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 65 नंबर, इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? जो इंपीरियल जो पैलेस है यह जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, टोक्यो जापान में। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह अशोक स्तंभ है। वहीं जो शेर है यह नॉर्वे और नीदरलैंड का जो है यह शेर है राष्ट्रीय चिन्ह। वहीं चांद तारा जो है यह तुर्की का है, वहीं लिली जो है यह फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला है 68 नंबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो जो इसकी स्थापना है वह 1861 में किया गया था। वहीं 1853 में संगीत कला अकादमी का स्थापना किया गया था, संगीत कला अकादमी का। और यहाँ पे 1954 में साहित्य कला का स्थापना किया गया था। 1854 में साहित्य कला, पहले संगीत उसके बाद साहित्य, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है, आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंध्र केसरी के उपनाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। वहीं शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर कहा जाता है, शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला। शेख मुजीबुर रहमान को बग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, और CF एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है, इसका उपनाम है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न दिया गया है, उषा थोराट समिति का संबंध किससे है? तो जो उषा थोराट जो समिति है, उषा थोराट जो थी वह भारत की जो है पूर्व में गवर्नर रह चुकी है, और इनका जो संबंध है वह बैंकों में मानव संसाधनों की दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया। प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था? तो उस समय जो था 1867-68 में 20 रुपया था भारत की प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है 72 नंबर, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो जनक है वह साइमन कुर्जिनेट्स को माना जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना जो है यह
1975 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है 74 नंबर, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो पहली बार जो है राज्य अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत है यह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न है, दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह जो खिताब है यह पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया। अगला है 76 नंबर कि फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो हस्ताक्षर किया है वह कांगो गणराज्य ने हस्ताक्षर किया है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 77 नंबर कि हाल ही में नियुक्तियों से में कौन सुमेलित है? अगला यहाँ पे नील मोहन, तो नील मोहन जो है यह यूट्यूब का नया CEO बनाया गया, जो कि बिल्कुल सही है। एस अब्दुल जो नज़ीर है यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। अगला है यहाँ पे BVR सुब्रमण्यम, इन्हें नीति आयोग का CEO बनाया गया, जो कि ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 78 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो 78 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वह द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका उद्घाटन किया गया। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 79 नंबर की कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने इसमें रजत पदक जीता है। और आगे यहाँ पे मैथ का और रीजनिंग का और हिंदी और इंग्लिश का जो प्रश्न है इसे आप लोग देख लीजिएगा, दिखा देते हैं एक बार, तो आप लोग देख लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। हम अगले किसी एक वीडियो में इसको भी सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं, कवर कर लेंगे इसे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए कि आपने इसमें कितना स्कोर किया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। ऐसे ही आप लोगों का अब एक नया बुक आया है मार्केट में, उसे हम लाएंगे और उसका जो है अच्छे तरीके से डिस्कशन के साथ हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको जो एग्ज़ाम है उसमें हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।